जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल सुनिए सरकार में आप सबका स्वागत करता हूँ। जनता की लफ्ज़ को समझने के लिए, जनता की दुख को समझने के लिए हम फिर एक बार फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं, जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये पीआरडी जवानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जियो आ चुका है, कुछ पॉजिटिव समाचार आ जाएंगे। अब उसी डेवलपमेंट को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि डेवलपमेंट क्या है, जियो जारी हो चुका है, क्या कुछ पॉजिटिव हो रहा है, क्या चल रहा है सरकार, सिस्टम और पीआरडी जवानों के बीच में क्या संवाद चल रहा है। क्योंकि कहा जाता है और हमेशा कहता हूँ कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू गेट सॉल्यूशन ऑफ एनी बिग प्रॉब्लम। संवाद ही एक बेस्ट रास्ता है। तो जी परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को और बता दीजिए क्या कुछ पॉजिटिव समाचार आए हैं। क्योंकि परसों जब मैं आया था तो कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि जियो जारी हो चुका है, तो क्या है वो? सबसे पहले मैं सुनिए सरकार चैनल का मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हमारे हर मुद्दों को, हर समस्या को आप सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार को ये भी चेताते हैं कि सुनिए सरकार। ये उत्तराखंड में एक पहला चैनल है आपका जो सरकार को आगाज़ करता है कि सुनिए सरकार। और उसके उपरांत भी यदि सरकार नहीं सुनती है तो समझ लो कि इस राज्य की बहुत ही बेकार की सरकार है। यदि गूंगी बहरी सरकार कहेंगे हम उस सरकार को, जो आपके चैनल के माध्यम से भी यदि नहीं सुनती है तो वो गूंगी बहरी सरकार है। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी महत्वपूर्ण मुख्य मांगे हैं। मांग क्या है, कितने दिन हो गए हैं, मुझे थोड़ा सा दर्शकों को डिटेल में बता दीजिए। और अभी क्या डेवलपमेंट हो गया है, बात कहाँ तक पहुँची है, संघर्ष कैसे शुरू हुआ था, क्यों हुआ है और आप बैठे हैं उसकी वजह क्या है, क्यों मजबूर होना पड़ा है? देखिए, आज हमारे धरने का 32वां दिवस है और यहाँ पर इसलिए डटे हैं कि हमारी मात्र प्रमुख दो ही मांगे हैं, समान कार्य का समान वेतन और दूसरी मुख्य मांग ये है कि हमारे जो होमगार्ड हैं उनके भांति हमें जो है डीए मिलना चाहिए। और हमारी मुख्य मांगे ये दो सूत्री मांगे हैं और सरकार को बार बार चेताया भी है, 21 सालों से चेताया है, परंतु पीआरडी को एक यूज डिस्पोजल की तरह यूज किया है। परंतु सरकार को ये नहीं पता कि 21 सालों से यूज किया है, हाँ पे हाँ ना पे ना मिलाई है। पर लेकिन ये 22वां साल, जैसे आपके 4 साल बेमिसाल थे पर लेकिन वो फ्लॉप हुए। रीजन ये था कि जब कुछ धरातल में काम हुए नहीं तो ही वो आपके फ्लॉप हुआ। इसी प्रकार मैं आपको ये चेताना चाहता हूँ कि यदि इस कार्यकाल के समय जो आपकी 22 की कैबिनेट है, यदि इस कैबिनेट में हमारे दो सूत्रीय मांग, समान कार्य का समान वेतन और होमगार्ड के समान हमें डीए मिलना चाहिए, यदि इन दो सूत्रीय मांगों को आप जायज तरीके से जियो पारित नहीं करते हैं तो प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसमें शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। क्योंकि हमने अनुशासित तरीके से पूरे शांत वातावरण के तहत इस धरना स्थल में अनुशासित तरीके से धरना दिया है। हमने किसी भी सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की, अनुशासित तरीके से रैलियां निकाली, कैंडल मार्च किया, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया, सचिवालय कूच किया। और जब उसके उपरांत माननीय विभागीय मंत्री जी, माननीय विभागीय सचिव महोदय जी, माननीय हमारे जो निदेशालय के माननीय निदेशक महोदय जी, इन तमाम प्रतिनिधियों के द्वारा उन सभी के सम्मुख जब हमारा प्रतिनिधि मंडल गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी दो सूत्रीय मांगों को हम मानेंगे और इसके जो है कैबिनेट में हम जियो भी पास करेंगे। यदि इस कैबिनेट के बाद भी यदि जियो लागू नहीं होता है तो उसमें उग्र आंदोलन के लिए प्रांतीय रक्षक दल संगठन के तमाम पदाधिकारीगण परिवार सहित उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें शासन प्रशासन की स्वयं जिम्मेवारी होगी। सुशील, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही है कि आपकी मुलाकातें विभागीय मंत्री से भी हुई हैं और कहीं ना कहीं जियो जारी कर दिया गया है आपकी मांगों को लेकर, तो वो किस तरह की खबरें हैं, क्या ये सत्यता है इसमें और आपके पास क्या खबरें आ रही हैं, आपके पास क्या संदेश आया सरकार के? देखिए, खबरें तो ये भी आई है कि हमारे ही विभाग से शासन तक जो है लेटर नहीं पहुंचा था। हमारे पदाधिकारीगण अभी निदेशालय गए हैं और अभी आप देख रहे होंगे पहुंच रहे हैं हमारे तमाम पदाधिकारीगण। अभी काफ़ी कर्मचारीगण हमारे जो है निदेशालय भी गए थे उस मुद्दे को लेकर कि अभी तक जो है सचिवालय में अभी तक हमारी फाइल नहीं पहुंची थी। तो जैसे ही वो मामला संज्ञान में आया तो हमारे प्रांतीय रक्षक दलित संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण अभी जो है अपने वाहनों के लेकर निदेशालय भी पहुंचे हैं और अभी कुछ लोग अभी वापसी भी लौट चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए,
वो प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के जवान अब शांत स्वभाव से नहीं बैठने वाले, क्योंकि ये परिवार का मामला है। क्योंकि फोर्स का व्यक्ति कब तक जो है आराम करता रहेगा, सुनते रहेगा। जब जो है अति हो जाती है तो अति का नाश होता है। तो हम सरकार से ये चेताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना स्थल पर डटे रहेंगे। और यदि कैबिनेट में यदि हमारा जीओ पास नहीं होता है तो उसके उपरांत जो है उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे, जिसमें जिम्मेवारी सरकार शासन प्रशासन की होगी। ये अनशन किस तरीके का क्रमिक अनशन है, भूख हड़ताल है, शांतिपूर्ण है, किस तरीके का अनशन आप कर रहे हैं? अभी तो शांतिपूर्वक है और हम जो अभी मीटिंग हुई है कैबिनेट में गए थे वो 6 तारीख हम यही इंतज़ार कर रहे हैं, 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद अगर नहीं होता है कोई चीज़ हमारे पक्ष में नहीं आता है तो उसके बाद हम फिर एक अपने पूरे दल के साथ में मीटिंग करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति होगी, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व बोलेगा वही होगा। जी, 22 तारीख तक का फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। पीआरडी के जवान हैं जो समान वेतन की बात कर रहे हैं और 12 महीने यानी साल भर काम की बात कर रहे हैं कि भैया उन्हें काम मिले, क्योंकि अभी जो काम मिलता है 6 महीने के लिए काम मिलता है, 6 महीने खाली बैठना, किसी को 2 महीने हैं, किसी को 2 महीने 4 महीने, बड़ी वाजिब सी मांग है। देखिए सरकार जो बात करती है मनरेगा मजदूरों तक के लिए भी भाई मजदूरों वाली हालत है इनकी, जैसे बता रहे हैं ये जैसे दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, कहीं ना कहीं दिहाड़ी के जितने दिन काम करते हैं उतने दिन का इनको वेतन मिलता है। जिस दिन ये छुट्टी पे रहते हैं या अपनी मेडिकल लीव पे भी अब पैसा नहीं मिलता आपको, मेडिकल लीव यानी समझ लीजिए बीमार अगर पड़ जाएंगे तो उनको तब भी उसका पैसा नहीं मिलता। समस्या बड़ी वाजिब है और सरकारों को कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैकेनिज्म को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि खाकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, खाकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, काम कर रहे हैं और पूरा सहयोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में 11,000 पीआरडी के जवान कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा है और सिस्टम अगर सुचारू रूप से चले, सिस्टम बेहतर ढंग से चले तो कहीं ना कहीं उसमें इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। जहाँ कहीं ना कहीं खाकी भी अपने को दबाव में पाती है तो कहीं ना कहीं खाकी का जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं कम करते हैं, खाकी का स्ट्रेस कम करते हैं। नमस्कार, आपको और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद मंडवाल, प्रदेश संयोजक प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड। सरकार से क्या है सवाल? सवाल ये कि है कि वर्ष भर रोजगार होना चाहिए जिससे कि इनका चौका चूल्हा जल सके, क्योंकि सरकार जब तमाम तरह के कार्य इनसे दे सकती है तो इनके भविष्य के बारे में, इनके परिवार के बारे में सोच ही सकती है, सोचना भी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड जो है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए माना गया था, 42 सादतें दी गई और ये लोग कोई बाहर से नहीं आए, ये यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं की नागरिकता है और इनको रोजगार के अवसर जैसे कि विभाग 1948 का अस्थायी कन्फर्म विभाग है, इसमें तो नियमितीकरण आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका ढांचा है, कंपनी है, प्लाटून है, बटालियन है, हथियार है, कोर्ट, इनका सारा पुलिस लाइन में करना पड़ा है। सारे सबूत हैं, लेकिन सरकार की मंशा क्या है ये बहुत हद तक निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं 22 तारीख का यानी आगामी 22 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है कि 22 तारीख तक इंतजार करेंगे, तपती धूप पर बैठेंगे,